हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही कम शब्दों में डिस्कस करने वाले हैं कि रेस सब्जुडाइज क्या होता है। मगर रेस सब्जुडाइज प्रिंसिपल को समझने से पहले हमको इसके ऑब्जेक्ट को समझना चाहिए। देखिए, लॉ का एक बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्ट है टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी कि वाद्यों की बहुलता को रोकना। अब ये क्या होता है? वाद्यों की बहुलता का मतलब ये है कि किसी भी एक केस को एक ही कोर्ट में बार बार फाइल होने से रोकना। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए लॉ ने अलग अलग रूल्स बनाए हैं और उन्हीं रूल्स में से एक है रेस सब्जुडाइज, जो कि प्रोवाइड किया गया है सेक्शन नंबर 10 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब जब हमने ये समझ लिया कि रेस सब्जुडाइज का प्रिंसिपल क्या है और ये सेक्शन नंबर 10 ऑफ सीपीसी 1908 में दिया है, अब हम इस सेक्शन को समझते हैं। मगर इस सेक्शन को समझने से पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स का मीनिंग हमको पता होना चाहिए। और इसमें से दो खास वर्ड्स हैं, एक तो है मैटर इन इशू और दूसरा है सेम टाइटल। अगर हम इन दोनों वर्ड्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये सेक्शन हम आसानी से समझ सकते हैं। पहला है मैटर इन इशू। मैटर इन इशू वो ग्राउंड्स होते हैं जिन ग्राउंड्स के बेसिस पर आपने सूट फाइल किया है। आपके पास कुछ तो बेस होगा, कुछ तो ग्राउंड होगा जिसके बेस पर आपने सूट फाइल किया। ये होता है मैटर इन इशू। और सेम टाइटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइटल? टाइटल मतलब ये है, जब भी कोई पार्टी सूट फाइल करती है तो वो उस सूट के सब्जेक्ट मैटर से अपना कोई ना कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है। जैसे कि मान लीजिए ए ने केस फाइल किया और वो ये कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो जब वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, यानी कि वो कह रहा है कि मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर हूं, तो ओनरशिप उसका हो गया टाइटल। तो मैटर इन इशू इज द बेस ऑन विच द सूट इज फाइल्ड एंड टाइटल इज द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टी विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। अब जब हमने ये समझ लिया कि लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है, हमने ये भी समझ लिया कि मैटर इन इशू क्या होता है, हमने ये भी समझ लिया कि टाइटल क्या होता है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 10 यानी कि रेस सब्जुडाइज या स्टे ऑफ सूट, इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो इसी बात में हम क्लियर हो जाते हैं कि सेक्शन की हेडिंग रेस सब्जुडाइज नहीं है, सेक्शन की हेडिंग है स्टे ऑफ सूट, राइट। तो कभी इस बात में कंफ्यूजन नहीं रखना। इस सेक्शन में प्रिंसिपल रेस सब्जुडाइज का है, इसकी हेडिंग रेस सब्जुडाइज की नहीं है, ये एक बात आपको ध्यान रखना है। अब रेस मतलब होता है केस या मैटर और सब्जुडाइज मतलब होता है विच इज ऑलरेडी पेंडिंग। तो रेस सब्जुडाइज का मतलब हो गया अ केस विच इज ऑलरेडी पेंडिंग। अब ये डॉक्ट्रिन क्या है ये समझते हैं। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और छोटी सी लाइन में इस डॉक्ट्रिन का मीनिंग समझाता हूँ। अगर कोई केस किसी कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग यानी कि प्रोसीड हो रहा है, तो कोई भी दूसरा कोर्ट उसी केस को ट्राई नहीं करेगा, उसको प्रोसीड नहीं करेगा। ये इस डॉक्ट्रिन का बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको मतलब बताया। अब सवाल ये आता है कि सर कोई केस किसी कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, ये हमको कैसे पता चलेगा? हम किस बेस पर डिसाइड करेंगे कि ये केस ऑलरेडी पेंडिंग है? तो इसका जवाब मिलता है सेक्शन नंबर 10 के एलिमेंट्स में। आपको ध्यान रखना है कि अगर सेम पार्टीज हो, उनका टाइटल सेम हो, मैटर इन इशू यानी कि केस फाइल करने का बेस सेम हो, कोर्ट कॉम्पिटेंट हो और जो सब्सिक्वेंट कोर्ट में रिलीफ क्लेम किया गया है वो जो प्रीवियस कोर्ट है वो रिलीफ देने के लिए कॉम्पिटेंट हो और ये कोर्ट इंडिया में होना चाहिए। तो अब ये सेम सूट कहला जाएगा और अब जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है वो इस केस को प्रोसीड नहीं करेगा, ट्राई नहीं करेगा। अब यहाँ से खास बात ये निकल के आती है कि मान लीजिए सर केस फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है, तब क्या होगा? तब क्या इंडियन कोर्ट उसको ट्राई कर सकते हैं? द आंसर इज यस, ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि सेक्शन नंबर 10 के एक्सप्लेनेशन में ही ये बात बहुत ही क्लियर कट शब्दों में दी है कि फॉरेन कोर्ट में अगर कोई केस पेंडिंग है तो इंडियन कोर्ट अब रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि रिस्ट्रिक्शन कोर्ट पर लगाया है, पार्टीज पर नहीं लगाया। ये सेक्शन ये नहीं कहता कि अगर कोई केस ऑलरेडी किसी कोर्ट में पेंडिंग है तो उसको दूसरे कोर्ट में फाइल नहीं किया जा सकता। रादर ये सेक्शन ये कहता है कि वो कोर्ट्स को ट्राई नहीं करेगा, रिस्ट्रिक्शन कोर्ट पर लगाया हुआ है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है
यही है हमारा सेक्शन नंबर 10 दैट इज स्टे ऑफ सूट और इसका प्रिंसिपल है रेस सबजुडाइज। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेस जुडिकेटा यानी कि सेक्शन नंबर 11 CPC 1908 का क्या है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।